हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगा ली होंगी। मेरे किचन गार्डन में भी काफ़ी सारी सर्दियों की सब्जियां भी लगी हुई हैं और गर्मियों की भी काफ़ी सारी सब्जियां मैंने लगा ली हैं। तो फ्रेंड्स, आप काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में जो गार्डनिंग के चैनल्स हैं उनमें देखते होंगे कि कहीं कहीं पर जो सब्जियां हैं, बेलें हैं, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और ये सब फ्रेंड्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है और जहाँ पर थोड़ी सर्दियाँ अभी भी हैं वहाँ पर आप अभी भी इन सभी सब्जियों को लगा सकते हैं। और जहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो जल्दी शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर आप सब्जियों की, जो गर्मी की सब्जियां हैं, उनको जल्दी लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे उत्तराखंड में फरवरी से स्टार्टिंग हो जाती है गर्मियों की सब्जियां लगाने की। और जहाँ पर जैसे प्लेन इलाका है, जैसे यूपी वगैरह है, तो वहाँ पर जनवरी से ही गर्मियों की सब्जियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो जो सब्जियां आपने गर्मियों की लगा ली हैं, खासकर बेल वाली सब्जियां, तो अब आपकी जो बेलें हैं वो कम से कम 5-6 इंच की अगर हो गई हैं या 4-5 इंच की, तो आपको उनमें क्या क्या काम करने चाहिए वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी काम मैंने अपने सब्जियों में कर लिए हैं। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या आपको इनमें कर लेना चाहिए। तो साथ के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहती हैं। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कब मैंने कौन सी सब्ज़ी लगाई है, कब मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र उन पर दिया है, मैंने उन पर क्या क्या काम किया है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। और फ्लावरिंग गार्डन के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। तो फ्रेंड्स, साथ के साथ मैं आपके साथ बीच बीच में हार्वेस्टिंग वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि आप भी सब्जियां लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी मैसेजेस में मुझे आते हैं कि आपका तो बहुत बड़ा किचन गार्डन है, तो आपके जो सब्जियां हैं वो ज़मीन पर लगी हुई हैं और ज़मीन पर लगी हुई सब्जियों का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। तो मैंने इस बार फ्रेंड्स काफ़ी सारी सब्जियां थर्माकोल के बॉक्सेस में भी लगाई हैं, और सब्जियों की जो कैरेट होती है उनमें भी आप मिट्टी भरकर सब्जियां लगा सकते हैं। तो आप लोगों के साथ उनकी अपडेट भी मैं शेयर करूंगी आज की थर्माकोल के बॉक्स में, या फिर राइस बैग, या फिर उसमें सीमेंट के कट्टों में भी आप काफ़ी सारी सब्जियां जो है लगा सकते हैं। अगर आप उसकी सही देखभाल करते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। और इसीलिए मैंने काफ़ी सारी सब्जियां इस बार थर्माकोल के बॉक्स में भी लगाई हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि थर्माकोल के बॉक्स में भी आप काफ़ी सारी सब्जियां लगा सकते हैं। और अगर आपके पास टेरेस है जहां पर अच्छी खासी धूप आती हो, तो आप अपने टेरेस में बहुत अच्छा जो है टेरेस गार्डन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर अपने टेरेस में एक टेरेस गार्डन खोल सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत आसानी से थर्माकोल के बॉक्सेस में ये सारी ही सब्जियां लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि अगर आपकी सब्जियां इतनी बड़ी हो गई हैं तो आपको अब इनमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए। देखिए, हमें जब हम बीज लगाते हैं, बीज लगाने से लेकर पौधा जब तक हमारा हार्वेस्टिंग देता है तब तक हमें अपनी सब प्लांट्स में कुछ ना कुछ काम करते रहने चाहिए, करते रहने पड़ते हैं। तो वो क्या क्या काम है, अगर उन सभी काम को आप टाइम टू टाइम करेंगे तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपकी सब्जियां इतनी बड़ी हो गई हैं तो आपको जो ये बीच बीच में खरपतवार उग जाती हैं उन सबको हटाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है। और इस टाइम पे अगर हम अपने पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और इन सभी खरपतवार को हमें हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी खरपतवार हमारे पौधे का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और हमें अपने पौधे को चेक करते भी रहना चाहिए, पत्तियों को अलट पलट करके देखना चाहिए कि कहीं उनमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, क्योंकि इसी समय हमारे पौधे में ज़्यादातर कीड़े का अटैक हो जाता है। क्योंकि हरी हरी पत्तियां देखकर जो कीड़े होते हैं वो इन पत्तियों में अपने अंडे दे देते हैं, और जब वो लार्वा बनते हैं तो इन्हीं पत्तियों का रस चूस कर वो बड़े होते हैं और हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो फ्रेंड्स, जो भी पत्तियां आपकी नीचे टच हो रही हैं मिट्टी में, उनको सबसे पहले आपको हटाना है, क्योंकि मिट्टी में टच होने से हमारे पौधे में फंगस का अटैक हो सकता है। तो जब आपका पौधा इतना बड़ा हो जाए तो जो भी पीली पीली पत्तियां हो गई हैं, या फिर जो ख़राब पत्तियां दिख रही हैं आपको, या फिर लग रहा है कि उसमें शायद कीड़े लगे हैं, तो आपको उन पत्तियों को हटा देना है और नीचे नीचे से आपको अपने पौधे को साफ़ रखना है। उसके बाद आपको अपने पौधे में गोबर की खाद डालनी है इस समय, क्योंकि जो भी किचन का जो वेस्ट है हमने अपने थर्माकोल के बॉक्स में नीचे भरा हुआ है, उसको डिकम्पोस्ट होने में अभी टाइम लगेगा। और तब तक हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो हमें गोबर की खाद से अपने पौधे को देना है। तो हमें अपने पौधे में सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपकी जो गोबर की खाद है वो कच्ची है तो उसका प्रयोग आप अपने पौधे में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे कच्चे खाद से हमारे पौधे की पत्तियां जल सकती हैं। क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है गर्मियों की, जिसकी वजह से जो कच्ची गोबर की खाद होगी तो वो हमारे पौधे को जला भी सकती है। तो हमेशा जब भी खाद का इस्तेमाल करें आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करें, मतलब बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्माकोल के बॉक्स में आप सिर्फ बेल वाली सब्जियां ही नहीं, कोई सी भी सब्जी जैसे कि मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक थर्माकोल के बॉक्स में 5 शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं, जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और इन सभी में भी मैंने गोबर की खाद अभी डाली है, और जो भी घास वगैरह थी उसको मैंने निकाल दिया है, और पौधे की मिट्टी की अच्छे से मैंने गुड़ाई कर दी है। तो इन सभी कामों को आपको करना है। और जब भी आप बेल लगाएं किसी पौधे की, तो आप हमेशा कम से कम 5-6 बेल उसमें लगाएं, या बीज भी आप लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 5-6 बीज लगाने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो जो बेलें अच्छी ग्रोथ करती हैं उनको आप रख सकते हैं, बाकियों को आप हटा सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड, जब आपके पौधे में इस तरीके से देखिए ट्रेलिस निकलनी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मेरे पौधे में निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, तब उस समय आपको अपने पौधे को एक सपोर्ट देना है। या तो आप उसमें कोई लकड़ियाँ लगा सकते हैं जिसकी सपोर्ट से आपकी जो बेल है वो ऊपर चढ़ सके, और या फिर आप इस तरीके से जूट की रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर जूट की रस्सी का इस्तेमाल किया है। मिट्टी में इसको थोड़ा सा मैंने गाड़ दिया है, और उसके बाद ऊपर इसको देखिए इस तरीके से मैं छत पर चढ़ाने वाली हूँ। तो जब भी आपकी जो बेल है वो इस तरीके से बढ़ने लगे तो आपको उसको ऊपर चढ़ने का इंतज़ाम करना है। और हमेशा पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आप उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारा दे सकें। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अगर हो सके तो आप अपने पौधों के बीच बीच में, सब्जी वाले पौधों के बीच बीच में आपको गेंदे के पौधे अगर हो सकता है तो आप लगा दीजिए। देखिए, मेरे इस पॉट में काफ़ी सारे गेंदे के पौधे अपने आप ही निकल गए हैं, तो मैं इनको पौधों बेल के बीच में लगा लूँगी, सब्जियों के बीच में, क्योंकि गेंदे के पौधे लगाने से जो सब्जियों में कीड़ों का अटैक होता है वो बहुत कम होता है, उससे हमारे पौधे का बचाव होता है।
तो आप इस तरीके से सब्जियों के बीच बीच में आप गेंदे के पौधों को लगा दीजिए। इससे आपके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपके पौधे में कीड़े का अटैक से आपके पौधा बचा रहेगा और आपको गेंदे के फूल भी मिल जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। आई होप मैंने जो टिप्स दी हैं आप लोगों के यूज़फुल होंगी। आप इन सभी टिप्स का यूज़ करके अब बहुत अच्छी सब्जियां अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।